यह कहानी आज से लगभग 3300 साल पुरानी है और इसे बाइबल की एक सच्ची कहानी माना जाता है। यह कहानी है इब्रानियों की, जो मिस्र, इजिप्ट में पिछले 400 सालों से गुलाम है। इन 400 सालों में उन्होंने न तो अपने वतन को भुलाया और न ही अपने ईश्वर को, और उनका ईश्वर भी उन्हें नहीं भूला। 4 पीढ़ियों से ये लोग मिस्र में गुलामी कर रहे हैं। ये लोग वहां के लिए बड़े बड़े महल बनाते हैं, मूर्तियां गढ़ते हैं ताकि शहर को सुंदर बनाया जा सके। मगर इनकी अपनी जिंदगी बेहद दर्दनाक है। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक महल है जिसका नाम है महफिल्स, जहां एक मीटिंग चल रही है। वहां चर्चा हो रही है कि सीमा पर दुश्मन की सेना खड़ी है। राजा कहता है कि वह हमला नहीं चाहता। तभी वहां की भविष्यवाणी करने वाली स्त्री कहती है कि इस युद्ध में एक सेनापति की जान को खतरा होगा और जो उसे बचाएगा वही भविष्य में राज करेगा। यहाँ 2 खास व्यक्ति हैं, रामसेस राजा का बेटा और मूसा जो राजा की बहन का बेटा यानी रामसेस का कजिन है। राजा को मूसा से विशेष लगाव है क्योंकि वह काबिल है। युद्ध में जब रामसेस की जान खतरे में पड़ती है तो मूसा उसे बचा लेता है। युद्ध के बाद राजा को यह पता चलता है और वह भविष्यवाणी को याद करता है। उसे लगता है कि यह संकेत मूसा के लिए है। मगर मूसा कहता है कि वह किसी भी तरह से राजा नहीं बन सकता। इसके बाद एक दिन मूसा मजदूरों के हालात देखने जाता है। वहां के वजीर कहता है कि ये लोग कभी भी बगावत कर सकते हैं। मूसा मजदूरों से मिलता है। वहां एक बुजुर्ग उससे उसका नाम पूछता है। मूसा बताता है, मैं बिछिया का बेटा हूं। यह सुनकर बुजुर्ग खुश होता है और बताता है कि उसका नाम लून है। लून अकेले में मूसा को सच्चाई बताता है कि वह एक गुलाम का बेटा है। जन्म के साल ही भविष्यवाणी हुई थी कि मसीहा पैदा होगा, इसलिए राजा ने सभी इब्रानी बच्चों को मरवा दिया। मूसा को उसकी बहन ने नदी में बहा दिया था, जहां राजा की बहन ने उसे पाया और गोद ले लिया। यही सच्चाई है। मूसा पहले विश्वास नहीं करता, मगर यह बात कुछ लोगों तक पहुंच जाती है। उधर राजा बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। अब रामसेस नया राजा बनता है। राजमहल में मूसा की हकीकत का खुलासा हो जाता है। रामसेस मूसा को राज्य से निकाल देता है। मूसा रेगिस्तान में भटकता है मगर बच जाता है। वह एक कबीलाई परिवार में पहुंचता है और एक लड़की से शादी करता है। उसका एक बेटा भी होता है। कई साल तक वह वहीं चरवाहे की जिंदगी जीता है। एक दिन वह पहाड़ पर अपनी भेड़ बकरियां ढूंढने जाता है। वहां उसे एक जलता हुआ पेड़ दिखाई देता है और एक बच्चा उससे बात करता है। मूसा समझता है कि वही बच्चा उसका ईश्वर है। बच्चा उसे कहता है, जाओ और अपने लोगों को आजाद कराओ। मूसा मिस्र लौटता है। वह रामसेस को गुलामों को छोड़ने के लिए कहता है, मगर रामसेस इनकार कर देता है। इसके बाद मिस्र पर ईश्वर का कहर बरसना शुरू होता है। नदी का पानी खून में बदल जाता है। मेंढकों का आतंक फैलता है। मच्छर और मक्खियां छा जाते हैं। बीमारी और महामारी फैलती है। ओले और पत्थरों की बारिश होती है। टिड्डियां सारी फसल बर्बाद कर देती है। अंधेरा छा जाता है। फिर ईश्वर आखिरी कहर बरपाता है, मिस्र के सभी बच्चों की मौत। मगर जिन घरों के दरवाजों पर भेड़ का खून लगाया गया था, वहां कुछ नहीं हुआ। यानी इब्रानियों के बच्चे बच गए। अपने बेटे की मौत से टूटकर रामसेस मूसा से कहता है, जाओ, अपने लोगों को लेकर यहां से हमेशा के लिए चले जाओ। मूसा अपने लोगों को लेकर निकल पड़ता है। मगर कुछ समय बाद रामसेस पछताता है और अपनी सेना के साथ उनका पीछा करता है। मूसा और उसके लोग समुद्र किनारे पहुंचते हैं। पीछे रामसेस की सेना होती है और आगे गहरा समुद्र। ईश्वर की शक्ति से समुद्र बीच से 2 भागों में बंट जाता है और रास्ता बन जाता है। मूसा और उसके लोग सुरक्षित पार कर जाते हैं। मगर जब रामसेस की सेना उसी रास्ते पर आती है तो समुद्र का पानी वापस आ जाता है और सारी सेना डूबकर मर जाती है। मूसा अपने परिवार से मिलता है और अब उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास हो जाता है। फिर वह अपने लोगों को लेकर कानान देश की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में भी उन्हें ईश्वर का साथ मिलता है और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।